नमस्ते बच्चों। आज की पोइम मैं अपनी द होप आपके पास 12 और 13 वाली पोइम की वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। आज अपनी जो पोइम है थोड़ी सी बड़ी होने वाली है लेकिन बहुत ही बढ़िया से आपको समझ में आ जाएगा। आप मेरे साथ में इसको रिपीट कीजिए। मैं पूरी पोइम को बहुत ही सरल शब्दों में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ और कौन कौन से इम्पोर्टेंट सेक्शन है इसके, जहाँ से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में प्रश्न आने हैं, उनको भी मैं हाईलाइट करने वाला हूँ। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं पोएम को लाइन टू लाइन। देखिए, पाठ का नाम है आपके द होप। जैसा आपको नाम से पता चल रहा है, होप। होप का मतलब है उम्मीद, आशा। पोइट जो है इसके अंदर इस उम्मीद और आशा के प्रकृति के अंदर जो मनुष्य, पक्षी, जानवर, पेड़ पौधे, उन सब के ऊपर होप का क्या इफेक्ट है इसके बारे में एक्सप्लेन करेगा। देखिए पहली लाइन, होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स, सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, अदर टर्म इट फ्यूचर रिलेवेंस, सम अदर थिंक इट ए मेजर ऑफ बेनिफेक्शन। 4 लाइन एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले होप, आपको मैंने मीनिंग बता दिया। उम्मीद, गिवन, गिवन का मतलब होता है दिए गए हैं, दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? होप को डिफरेंट, डिफरेंट का मतलब होता है अलग अलग, और नेम्स मतलब नाम, नेम्स मतलब नाम, यानी कि होप को अलग अलग नाम दिए गए हैं। क्या नाम दिए गए हैं? सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, सम कुछ, कॉल पुकारते हैं, कहते हैं। क्या कहते हैं इसे कुछ लोग? एक्सपेक्टेशन, पहला नाम आ गया। अदर टर्म इट फ्यूचर रिलेवेंस, और दूसरे लोग क्या बोलते हैं इसको? फ्यूचर रिलेवेंस, दूसरा नाम आ गया। सम अदर्स थिंक इट ए मेजर ऑफ बेनिफेक्शन, ये आ गया तीसरा नाम। तीनों लाइन का अर्थ देख लीजिए। सबसे पहले सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, कुछ लोग इसे एक्सपेक्टेशन कहते हैं। अदर टर्म इट, कुछ लोग इसे या दूसरे लोग इसे फ्यूचर रिलेवेंस कहते हैं। सम अदर्स थिंक, और कुछ और लोग इसके बारे में सोचते हैं कि ये मेजर ऑफ बेनिफेक्शन है। यानी कि 3 नाम अलग अलग इसके हो गए हैं, क्योंकि पहली लाइन क्या करी थी? होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स। तो डिफरेंट नेम्स क्या क्या हैं? अलग अलग नाम क्या क्या हैं? 3 नाम आ गए अपने पास में। एक्सपेक्टेशन, उम्मीद, आशा, फ्यूचर रिलेवेंस, भविष्य की संभावना। देखिए, जब भी अभी हम पढ़ रहे हैं तो अब अपने को एक संभावना दिख रही है कि हम अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाएंगे। इन पोएम्स को अगर ढंग से पढ़ेंगे तो 10 नंबर का अपने कवर हो जाएगा प्रश्न का। तो इस वजह से हमारे को एक संभावना दिख रही है, तो ये होप ही है, जिसका अलग नाम है फ्यूचर रिलेवेंस, भविष्य की संभावना। मेजर ऑफ बेनिफेक्शन, तीसरा नाम आया है मेजर ऑफ बेनिफेक्शन। मेजर ऑफ बेनिफेक्शन का मतलब है एक ऐसा कार्य, या यूँ कह लीजिए चैरिटेबल डीड, यानी कि दान पुण्य का कार्य। तो 3 नाम इसके हो गए हैं, एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर रिलेवेंस और मेजर ऑफ बेनिफेक्शन। आपको ये तीनों नाम इंग्लिश में ही याद करने हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहाँ से कि होप के डिफरेंट डिफरेंट नाम क्या हैं। तो आपका आंसर होगा, होप के डिफरेंट नाम है एक्सपेक्टेशन 1, फ्यूचर रिलेवेंस 2, मेजर ऑफ बेनिफेक्शन 3। यानी कि आपको सीधा रटना है, एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर रिलेवेंस और मेजर ऑफ बेनिफेक्शन, तीनों को रट लेना। आगे बढ़िए। उसके बाद में है टू मी होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल, मेरे लिए। अब यहाँ पे मेरे कौन है? मेरे हैं यहाँ पे पोइट। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये टू मी कौन है? यहाँ पे मी है पोइट। होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल, यानी कि कवि के लिए, पोइट के लिए होप क्या है? चौथा नाम यहाँ से आता है, क्रिएशन ऑफ सोल है। सोल बोलते हैं आत्मा को, सोल बोलते हैं आत्मा को, और क्रिएशन, क्रिएशन बोलते हैं निर्माण को। यानी कि पोइट के लिए है ये निर्माण है आत्मा का, आत्मा का निर्माण करने वाली है कौन? होप। यानी कि होप के कारण से ही, या होप ही आत्मा का निर्माण करने वाली है। तो इस तरह से आपके पास में होप के 4 नाम हो गए हैं।
लेकिन पॉइंट वाला अलग से ध्यान रखना, क्योंकि पूछा जाता है कि एक्सपेक्टेशन इसका नाम है, फ्यूचर रिलेवेंस इसका नाम है, मेजर ऑफ बेनिफिक्शन इसका नाम है, लेकिन पोइट के लिए इसका नाम क्या है, तो अलग से प्रश्न बनता है। पोइट के लिए इसका नाम है क्रिएशन ऑफ सोल। पोइट के लिए होप क्या है, क्रिएशन ऑफ सोल है। आगे पोइट कहता है, इसमें देखिए हम, दैट मेक्स अस फील प्लीजर सम। होप क्रिएशन ऑफ सोल है, और वो हमको क्या करती है, मेक अस, हमको बनाती है, क्या बनाती है, फील प्लीजर सम। प्लीजर सम का मतलब होगा आनंद, खुशी, आनंद, खुशी, यानी कि इसके कारण से अपने को, होप के कारण से अपने को खुशी महसूस होती है। और एंड लीप विद एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म बोलते हैं उत्साह। एंड ग्लो, ग्लो का मतलब होता है वैसे चमक, लेकिन यहाँ पे भी चमक का मतलब है प्रसन्नता से। अब पोइट कह रहा है कि मेरे लिए होप का मतलब क्रिएशन ऑफ सोल है, जो हमको आनंद देती है, खुशी प्रदान करती है, उत्साह से भर देती है और प्रसन्नता देती है। यानी कि होप के फायदे मनुष्य के या पोइट के ऊपर क्या है, वो हमको प्लीजर से महसूस करवाती है, एंथुजियाज्म और ग्लो से भर देती है। आगे देखिए, इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप। अब यहाँ से लाइन में देखिए, ये अभी तो हमको आनंद दे रही है, चमक बढ़ा रही है, खुशियाँ प्रदान कर रही है, उत्साह से भर रही है, लेकिन पास्ट में अपने, अब होप का अपने जीवन पे क्या प्रभाव रहा उसके बारे में पोइट कह रहा है। इन पास्ट यानी कि भूतकाल में जो टाइम बीत गया है, उसमें वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप। सर्वाइव्ड, सर्वाइव्ड का मतलब होता है जिंदा रहना, यानी कि हम जिंदा रहे, किसके भरोसे, हम जिंदा रहे होप के भरोसे, हम होप के भरोसे जिंदा रहे। क्योंकि देखिए, अभी जैसे मान लीजिए कुछ भी अपने साथ में बहुत सी बार ऐसी विपरीत परिस्थितियाँ आती है, तो हम क्या कहते हैं कि ये टाइम भी बीत जाएगा और कुछ अच्छा होगा, यानी कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। सबसे जो इसकी मोटो है, थीम है इस पोएम की, वो यही है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। यानी कि हमने पास्ट में भी होप पे सर्वाइव किया है, यानी कि होप के कारण हम जिंदा रहे कि कुछ अच्छा होगा, इसलिए वो सर्वाइव्ड माने जिंदा रहना। अगली देखिए, वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप। सरमाइज, सरमाइज का मतलब होता है गेस। गेस का मतलब, आप गेस लगाते हो कुछ भी कि चलो गेस लगाओ इसका आंसर क्या होगा, तो गेस मतलब अनुमान, अनुमान, अंदाज लगाना। यानी कि हम, वी शर्माइज, वी मतलब हम, सरमाइज अंदाज लगाते हैं, किसका, ऑफ फ्यूचर, भविष्य का, किसके कारण से, बिकॉज ऑफ होप। हम होप के कारण से ही भविष्य का अंदाज लगाते हैं। यानी कि यहाँ पे पॉइंट ये कह रहा है कि ये आत्मा की उत्पत्ति का कारण होप है, ये हमको आनंद देती है, उत्साह से भरती है, खुशियाँ लाती है, प्रसन्नता देती है। भूत में भी, यानी कि बीते हुए समय में भी हम होप के कारण से जिंदा रहे हैं, और हम भविष्य का अंदाज भी, केवल अनुमान भी इसीलिए लगा पा रहे हैं क्योंकि होप है। अब और होप का हमारे जीवन पे क्या प्रभाव है उसके बारे में देखिए। होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बोर्ड में पूछी जाती है बहुत सी बार कि होप क्या करती है। होप किल्स, किल्स बोलते हैं मारना, किल्स बोलते हैं मारना। क्या मारती है, नेगेटिविटी, नेगेटिविटी बोलते हैं नकारात्मकता, नकारात्मकता, नकारात्मकता। और इनसाइड, इनसाइड का मतलब अंदर, अंदर किसके, मनुष्य के अंदर, मनुष्य के अंदर होप मारती है, क्या मारती है भाई, नकारात्मकता को। यानी कि हमारे अंदर जो नकारात्मकता है, हमारे अंदर जो भाव है, हमसे नहीं होता, हम नहीं कर सकते, हमारा सब कुछ ख़त्म हो गया, हम दुखी हैं, तो वो जो फीलिंग आती है उसको ख़त्म करती है, नकारात्मकता को ख़त्म करती है होप। और क्या करती है वो, नकारात्मकता को ख़त्म करके एंड फील अस, और हमको भर देती है, फील्स अस, हमको भर देती है, अस, यूएस, यूएस को पढ़ते हैं अस, हमको भर देती है, अस माने हमें, हमें, हमको भर देती है, फील, फील माने भरना, हमको भर देती है, किससे भर देती है, विथ काम एंड क्वाइट, काम एंड क्वाइट, काम एंड क्वाइट का मतलब होता है शांति, सहज भाव में, यानी कि हम थोड़ा शांत हो जाते हैं, हमारे अंदर से नकारात्मकता खत्म हो जाती है, हम
सकारात्मकता की तरफ बढ़ते हैं और शांत रूप से हम जो है टेंशन से मुक्त हो जाते हैं। ये तो मनुष्य के ऊपर प्रभाव है होप के। अभी तक जो वर्णन किया है वो मनुष्य के ऊपर होप के क्या इफेक्ट है उसके बारे में पोएट एक्सप्लेन करता है। लेकिन अब प्रकृति के जो दूसरे जीव हैं उनके ऊपर होप के क्या इफेक्ट है उसके बारे में देखिए। यहाँ से स्टैंजा चेंज लाइन जो है वो चेंज होती है। होप मेक्स द बर्ड फ्लाई, होप मेक्स द बर्ड फ्लाई, यानी कि होप के कारण ही जो है मेक्स, होप के कारण से ही बर्ड फ्लाई, यानी कि होप ही है जिसके कारण से बर्ड फ्लाई, फ्लाई आपको पता होगा वैसे, फ्लाई मतलब उड़ना, यानी कि होप के कारण से ही पक्षी उड़ पाते हैं। और उड़ के किस होप से उड़ते हैं, वो किस उम्मीद से उड़ते हैं, वो क्या उम्मीद है जिसके कारण से उड़ रहे हैं, वो उम्मीद है इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस। यंग वंस बोलते हैं छोटे बच्चे, और सर्च बोलते हैं तलाश, फूड भोजन खाना, यानी कि पक्षियों को होप उड़ाती है, यानी कि उम्मीद के कारण पक्षी उड़ते हैं। क्यों उड़ते हैं? क्योंकि वो इस उम्मीद में उड़ते हैं कि जब वो उड़ कर के जाएंगे तो उनके बच्चों के लिए, तो छोटे बच्चे हैं उनके लिए उनको भोजन मिलेगा। लेकिन कोई श्योरिटी तो नहीं होती है कि मिलेगा, लेकिन उम्मीद है, उस उम्मीद के कारण वो उड़ रहे हैं। उसके बाद देखिए एंड मटेरियल का मतलब होता है सामग्री। मटेरियल का मतलब होता है सामग्री, यानी कि उनको सामग्री मिलेगी किसकी? टू बिल्ड, बनाने की किसको? देयर होम्स, उनके घर बनाने की। देयर माने उनके, होम्स माने घर, यानी कि उनके घर बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए और उनके छोटे बच्चों के लिए जो भोजन चाहिए, इस उम्मीद में पक्षी उड़ते हैं। तो पक्षियों के ऊपर उम्मीद का क्या इफेक्ट है उसके लिए आपको ये लाइन याद करनी है। होप मेक्स द बर्ड फ्लाई इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंगन्स। पक्षियों के ऊपर क्या इफेक्ट है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ होप ऑन द बर्ड्स? आपको इस प्रश्न के आंसर के लिए ये दो लाइन आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद में उसके साथ ये भी है मटेरियल टू बिल्ड देयर होम्स, ये भी याद करना सर। उसके बाद में देखिए मनुष्य पे प्रभाव हो गया, बर्ड्स पे हो गया। अब प्लांट्स जो हैं उनके ऊपर होप का क्या इफेक्ट पड़ता है उसको देख लीजिए। इट इज होप, यह उम्मीद ही है। दैट मेक्स ए बर्ड, एक बर्ड बोलते हैं कली को, बर्ड बोलते हैं कली, जो फूल जो बनता है वो पहले कली होती है, कली के बाद में पुष्प बनता है उससे। तो दैट मेक्स ए बर्ड, बर्ड बोलते हैं कली को, है ना। तो ये होप ही है जो एक कली को स्टे ऑन द ब्रांच, यानी कि ब्रांच बोलते हैं शाखा, टहनी के ऊपर रोके रखता है। किस उम्मीद में? इस उम्मीद में कि एक दिन ये कली खिलेगी और पुष्प बनेगी। यानी कि उम्मीद हर जगह है, चाहे पक्षी उड़ रहे हैं तो उनकी एक उम्मीद है कि ये होगा। बर्ड जो है वो पुष्प, वो टहनी के ऊपर या शाखा के ऊपर रुकी हुई है कि उनको उम्मीद है कि एक दिन वो फूल के रूप में बदलेगी। एंड ब्लूम का मतलब है खिलना, पुष्प के रूप में खिलना, यानी कि वो कली इसलिए पेड़ के ऊपर उसकी टहनी पे रुकी हुई है कि उसको उम्मीद है कि एक दिन वो खिलेगी। इसके साथ ही पेड़ों को और क्या उम्मीद है? ट्रीज लूज देयर लीव्स, ट्रीज माने पेड़, लूज का मतलब खोना। जैसे आप हार जाते हो, खो जाते हो किसी चीज को, मैच को, तो लूज कर गए इस तरह से। तो देयर लीव्स माने लीफ का बहुवचन है, लीफ बोलते हैं पत्ती को। तो ट्रीज लूज देयर लीव्स, यानी कि पेड़ अपनी पत्तियां खोते हैं। यानी कि आपने देखा होगा पतझड़ के अंदर जो है पेड़ों की पत्तियां गिर जाती है, उसको बोलेंगे पेड़ों की पत्तियां गिरना। उनको भी एक उम्मीद है, इसलिए पेड़ों की पत्तियां गिरा रहे हैं। अच्छा, इनको क्या उम्मीद है? इनको उम्मीद है वन डे इट विल बी लेडन विद ग्रीन ह्यूज। लेडन से ही आपको याद हो जाएगा मीनिंग। लेड मतलब लद जाना। किससे? विद ग्रीन बोलते हैं हरा, ह्यूज बोलते हैं रंग। देखिए पतझड़ में जब पत्तियां झड़ जाएगी तो उसके बाद आपने देखा होगा वापस
उनके झड़ने के बाद में उस पर नई छोटी छोटी सी हरी पत्तियां आ जाती है। तो यहाँ पे पेड़ को उम्मीद है इस बात की कि ये पत्तियां जब झड़ेगी तो एक नए हरे रंग की पूरे पेड़ के ऊपर हरी पत्तियां आ जाएगी। तो इस तरह से पेड़ों को भी एक उम्मीद है, होप से, कि ये पत्तियां जब गिरेगी तो नई पत्तियां आएगी। उस उम्मीद में वो अपनी पत्तियां गिरा रहे हैं। तो पोइट कहना चाह रहा है कि चाहे पेड़ हैं, चाहे पक्षी हैं, चाहे मनुष्य हैं, उनके सब के ऊपर होप का इफेक्ट है। अगली लाइन देखिए, होप होप एनलाइटन्स, एन लाइट, एन को अगर हटा दीजिए तो इसमें शब्द आता है लाइट। लाइट का मतलब होता है रोशनी। तो यहाँ से इसका मतलब हुआ एनलाइटन का मतलब होता है प्रकाशित करना, रोशनी करना, प्रकाशित करना, रोशनी करना। किसमें? लाइफ, जीवन के। ग्लूमी, ग्लूमी बोलते हैं अंधकारपूर्ण, अंधकारपूर्ण यानी कि जो अंधेरे, थ्रू फेयर्स हैं, थ्रू फेयर बोलते हैं रास्ते, थ्रू फेयर बोलते हैं रास्ते, यानी कि जो अंधकारपूर्ण, ग्लूमी थ्रू फेयर्स, जो अंधकारपूर्ण रास्ते हैं उनको क्या करती है? होप एनलाइटन करती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि होप का अंधकारपूर्ण रास्तों पर या अंधेरे रास्तों पर होप का क्या इफेक्ट होता है। तो अपना आंसर होगा, केवल एक शब्द का आंसर है, एनलाइटन्स, यानी कि ये क्या करती है? होप अंधकारपूर्ण रास्तों को प्रकाशित करती है। यानी कि जहाँ पे आपको लगे कि अब कुछ नहीं होना, वहाँ पे भी हमेशा एक उम्मीद की किरण होती है, जिससे हम क्या होते हैं वापस, एंड मेक्स अस फील द फ्रेशनेस एंड वार्मथ। तो जब हम बहुत ज़्यादा निराशा में होते हैं उस टाइम पे भी अगर उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी अपने को नज़र आ जाए तो हम क्या होते हैं वापस, फ्रेशनेस एंड वार्मथ। हम वार्मथ मतलब जोश, है ना, और फ्रेशनेस तरोताज़ा, यानी कि हम वापस एकदम से फ्रेश हो जाते हैं, तरोताज़ा हो जाते हैं आगे की ऑफ द डेज अहेड, जो आगे के आने वाले जो दिन हैं उनके लिए हम तैयार हो जाते हैं इन अंधकारपूर्ण रास्तों से निकल करके। इस तरह से होप मेक्स लाइफ गो ऑन, और इस तरह से उम्मीद के कारण ही लाइफ गो ऑन करती है। लाइफ गो ऑन का मतलब है चलना, यानी कि अपना जो जीवन है ना वो इसी होप के कारण से चलता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, लाइफ इज ए डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सी बार। डेरिवेटिव की जगह पे फंक्शन आ जाता है, फंक्शन की जगह पे डेरिवेटिव आ जाता है। पॉइंट यहाँ पे कहता है कि लाइफ, जीवन अपने आप में एक उत्पाद है। डेरिवेटिव का मतलब उत्पाद, है ना, उत्पाद का मतलब जिस चीज़ से, उत्पाद का मतलब होता है कि निर्माण होना। तो इसका जीवन का निर्माण होता है, किससे होता है? उसके लिए बोलते हैं क्रिया को, एक कारक को, उस कारक के कारण से जिसका निर्माण होता है उसका नाम हो। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि जो जीवन है उसका निर्माण ही होप के कारण हुआ है। होप के कारण ही जीवन का निर्माण होता है। सर्वप्रथम जब जीव की उत्पत्ति होती है तो वो उम्मीद ही है जिसके कारण जीव का निर्माण होता है। तो ये उम्मीद कब से होती है, प्रश्न आता है अपने दिमाग में। तो देखिए उसका आंसर, होप इज द प्राइम एक्सीलेंस राइट फ्रॉम द डे वन इज बोर्न। वन इज बोर्न यानी कि फ्रॉम वन डे, या उस दिन से, जिस दिन से कोई भी जीव, बच्चा पैदा होता है, तब से उसको अपने जीवन के प्रति उम्मीद हो जाती है, यानी कि उसका जीवन उम्मीदवान हो जाता है। उसका जो जीवन है वो उसी दिन से उसके जीवन में उम्मीद आ जाती है। और पॉइंट यहाँ पे एक कहता है कि होप के कारण से ही जीवन का निर्माण होता है। तो इस तरह से ये आपकी जो है होप पोइम है। इसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले इसके डिफरेंट नेम्स क्या क्या हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये डिफरेंट नेम्स ज़रूरी हैं। उसके बाद में इसके पास्ट में अपन ने होप से कैसे फ़ायदा लिया है, तो पास्ट पे हम इस पे सर्वाइव किए हैं, जिंदा रहे हैं। और होप हमारे अंदर से क्या मारती है, तो होप जो है हमारे अंदर से नेगेटिविटी मारती है। पक्षी क्यों उड़ते हैं? इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस। और उसके बाद में देखिए पेड़ पौधे जो है ना अपनी पत्तियां क्यों गिराते हैं? इस उम्मीद में कि वो हरी हो जाएगी, ये वाला। और
बड जो है वो टहनी पर क्यों टिकी रहती है? क्योंकि वो ब्लूम करेगी एक दिन इस उम्मीद में। और उम्मीद कब से होती है? फ्रॉम वन द डे वन इज़ बोर्न, यानी कि जब से आदमी पैदा हुआ है, जीव पैदा हुआ है, उस दिन से उसको उम्मीद होती है। इस तरह से उम्मीद से ही जीवन